बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मिन्हा में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी जैम। मार्केट में स्ट्रॉबेरीज आ चुकी हैं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं। स्ट्रॉबेरीज में विटामिन सी होता है और इनमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये कि बहुत कम बजट में बहुत मज़े से आप ये जैम बना सकते हैं। इसमें हमें जो चीज़ें चाहिए वो तकरीबन सिर्फ 3 चीज़ें हैं। आधा किलो हमें स्ट्रॉबेरीज चाहिए, 1 पाव हमें चीनी चाहिए और 2 खाने के चम्मच हमें सफ़ेद सिरका चाहिए। झटपट ये जैम बन जाता है। तो अब देख लेते हैं कि किस तरह से मैंने ये जैम तैयार किया है। ग्रीन वाला हिस्सा उतार कर अच्छे से स्ट्रॉबेरीज को चॉप कर लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक आपने इसको चॉप करना है। मार्केट से अगर आप जैम ये लेते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव आपको पड़ता है, लेकिन अगर आप खुद बनाते हैं तो ये बहुत थोड़े से बजट में आपके लिए तैयार हो जाता है। बच्चों को आप स्लाइसिस पर लगा कर दे सकते हैं या खुद भी खा सकते हैं। बहुत मज़े का और बहुत यम बनता है। स्ट्रॉबेरीज मैंने फाइनली चॉप कर ली हैं सारी। एक कढ़ाई में स्ट्रॉबेरीज के चंक डालूंगी। एक पाव चीनी हमने ऐड कर दी है और अब आप देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रॉबेरी और चीनी मिलकर एकदम से पानी बनने लग जाएगा। ऐसा इसलिए है कि स्ट्रॉबेरीज में सिट्रिक एसिड होता है, तो वो शुगर को मेल्ट कर देता है, यानी चीनी को पिघला देता है। एक भी कतरा पानी का इसमें मैंने ऐड नहीं किया। और आप देख रहे हैं कि कैसे शुगर डिजोल्व हो रही है, कैसे घुल रही है चीनी और स्ट्रॉबेरीज भी सॉफ्ट होती जा रही हैं। और देखिए अल्लाह सुब्हान तआला की कैसी कुदरत है कि कितना ब्राइट और फ्रेश कलर है स्ट्रॉबेरी का। फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा होता है स्ट्रॉबेरी में और ये बिल्कुल एक मेहमान फ्रूट होता है, बहुत थोड़े से दिनों के लिए आती है। तो आप जैम बनाकर सेव कर सकते हैं। देखिए अच्छे से बॉयल आ गया है। आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज होता जाएगा। आपने साथ साथ हिलाते रहना है और प्लेट पर डालकर आपने चेक करना है इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए अभी रनी है, यानी बिल्कुल थिक नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अभी हमें थोड़ा और पकाने की ज़रूरत है। देखिए जैम का कलर डार्क हो गया है और स्ट्रॉबेरीज के चंक्स भी जो हैं वो बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं। थोड़े थोड़े से चंक्स इसमें होते हैं। अगर आपने कभी इम्पोर्टेड जैम टेस्ट किया हो तो आपको यकीनन पता होगा कि जैम के चंक्स होते हैं। ये देखें ठीक हो गए, बिल्कुल ये प्लेट में इधर उधर नहीं भाग रहा, मीन्स के जैम इज रेडी। हम इसको ठंडा करेंगे, इसमें सिरका ऐड करेंगे। गरम गरम जैम में आपने सिरका ऐड नहीं करना। रेसिपी कार्ड आपके लिए। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं किया, फिर भी जैम का टेक्सचर कितना अच्छा आया है और इसका कलर कितना ब्राइट है। आप 2 हफ्तों से ज़्यादा इसको महफूज करके रख सकते हैं बिना फ्रिज के, और अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो ये आपका अप टू 1 मंथ भी जा सकता है। मज़ीद आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए किचन विद मिन्हा को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी और आसान वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।